ओडी विद ओपी के साथ उबैद आपके सामने अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में अपनी इनकम्प्लीट लाइफ में। तो जनाब कैसे है? बड़ी अच्छी जिंदगी जा रही है। इनकम्प्लीट स्टूडियो जो है उसमें हम चीज़ें भर रहे हैं और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सा काम कर रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं आइडिया होने लग गया है कि मैंने बड़ी मुश्किल से सेविंग्स की थी, इधर उधर से पैसे पकड़ ये वो सारा कुछ कर के। तो अब ये कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये अच्छा किया कि मैंने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया। मेरे साथ जो इस इधर काम करते हैं, जो कि मेरे साथ फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, उन्हें भी अभी एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो अभी यंगस्टर्स हैं। लेकिन मैं आज सोच रहा था कि 6 महीने साल बाद कहूँगा कि देखा मैं क्यों खज्जल हो रहा था। उन्हें भी फायदा होगा। ये एक ऑनगोइंग चीज़ है। इवॉल्व होना, फ्लेक्सिबल रहना, चेंजेस के साथ चेंज होना, आई थिंक मेरे लिए इसी का नाम जिंदगी है। जब तक हमारा ये साइकिल नहीं पूरा होता ऑर्गेनिक, उस वक्त तक हमें चाहिए कि हम इसी तरह आगे से आगे चाहते जाएं। हमारी चीज़ें इनकम्प्लीट होनी चाहिए, हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होने चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें होनी चाहिए। लेट्स सी हमारी लाइफ कहाँ जाती है। एक अच्छी लाइफ हो जाती है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है लाइफ। बहरहाल आजकल हम बड़ा सुनने को आ रहे हैं। मैं आपसे 6 महीने 7 महीने पहले भी मैंने डाटा सेंटर्स का जिक्र किया था कि डाटा सेंटर्स बन रहे हैं। पता नहीं ये पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है। लेकिन मेरे जैसे लोग, मेरे लास्ट जनरेशन के लोग, मेरे पेरेंट्स और सब ऐसे लोग जो कि बुक्स पढ़ने वाले हैं, लिटरेचर पे यकीन रखने वाले हैं, रिसर्चेस को पढ़ने वाले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बड़ा इम्पॉर्टेंट मानते हैं, रिसर्च को बड़ा इम्पॉर्टेंट मानते हैं अपनी ज़िंदगी के फैसले करने के लिए, बुक्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। मैंने जब जिस जगह पे, जिस घर में आंख खोली थी, वहाँ पे बुक्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मेरे पेरेंट्स के हाथ में हर वक्त एक एक कोई ना कोई बुक या कोई ना कोई पेजेस से बनी हुई चीज़, अखबार, रिसाला, डाइजेस्ट, इंटरनेशनल, पाकिस्तानी, नेशनल, बाहर का, पुराना, नया, हर वक्त कुछ ना कुछ एक हाथ में होता था। क्लासिकल म्यूजिक होता था, हर तरह का, इस खित्ते का भी, वेस्टर्न भी, कुजीन्स होती थी, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों हर वक्त बनती हुई। सो खैर बहरहाल मैं बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे पहले ज़िंदगी के 10 साल रहे। अब डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। डेटा सेंटर्स कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ हैं एआई को ट्रेन करने के लिए, ह्यूमंस को ट्रेन करने के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमंस को रिप्लेस करने के लिए। अब उनको भी तो ट्रेनिंग सेंटर्स चाहिए ना, प्राइमरी डाटा प्राइमरी ट्रेनिंग डाटा चाहिए एआई को करने के लिए। तो हर जगह पे जो एआई जाइंट्स हैं वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग पॉजिटिव उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट स्लेवरी में मुब्तला हैं, जो कि 9 to 5 जॉब को कर रहे हैं और अब छोड़ना नहीं चाह रहे। ये डाटा सेंटर्स उसी तरह ही हैं जिस तरह इंसानों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी होता है। वहाँ पे डाटा इकट्ठा किया जाता है और ट्रेन किया जाता है। जिस तरह इंसानों को ट्रेन किया जाता है, इसी तरह एआई को ट्रेन किया जा रहा है वहाँ पे। अब ये कहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल की एक इन्वेजन होगी, ये हमें नहीं पता किस लेवल तक जाएगी। लेकिन अभी मेरा मुझे ये लग रहा है कि अभी राइट नाउ ये होगा कि ट्रेनिंग डाटा, जो ट्रेनिंग एआई को ट्रेन करने के लिए जो डाटा सेंटर्स होंगे, वहाँ पे हर अनोखा, पुराना, नया, अच्छा, बुरा, पॉजिटिव, नेगेटिव, बैंड, लीगल, इलीगल, फेयर, अनफेयर, इस तरह का सारा डाटा जो है वहां पे इकट्ठा किया जाएगा। और जब एआई को उसके ऊपर ट्रेन कर लिया जाएगा एक खास एआई टेक जाइंट की तरफ से, तो उस डेटे को, एआई को ट्रेन करने के अलावा एक और चीज भी होगी। वो ये होगी कि उन्होंने वो जो डाटा इकट्ठा किया हुआ होगा उसको ह्यूमंस की पहुंच से दूर करना। आपको पुराना लिटरेचर, पहले ही हम जिस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पे बहुत ही हम एक लिमिटेड एक्सेस है हमें लिटरेचर की, बुक्स की, रिसर्च की, और कम से कम होती जाएगी। जिस जिस चीज़ पे उस डाटा सेंटर में वो
रिकॉर्ड डाटा इकट्ठा कर लिया जाएगा, वो चीज़ गायब कर दी जाएगी, इंसानी पहुंच से दूर कर दी जाएगी, ताकि सिर्फ और सिर्फ उनका एआई जो है उसके ऊपर ट्रेन हो और इंसानों को मजबूरन उसी से ही इस्तिफादा हासिल करना पड़े। ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है कुछ अरसे में हमारे पास जो हमें रद्दी में जो पुराने रोड साइड बुक फेयर्स पे जो हमें बुक्स नज़र आती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लग जाएंगी। वो पहले ही गायब है, पाकिस्तान में तो इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 99% लोग जो हैं वो बुकवर्म नहीं हैं, बल्कि जज करते हैं उन लोगों को जो बुकवर्म होते हैं, उन्हें पागल कंसिडर किया जाता है। लेकिन डाटा सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं एआई एजेंट्स की, और ताकि एआई एजेंट्स को ट्रेन करके ह्यूमंस को रिप्लेस किया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग है सिर्फ उन लोगों के लिए जो फ्लेक्सिबल है, जो चेंज के साथ चेंज होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो किसी भी तरह का मेहनत वाला काम करने से घबराते नहीं है, जो नई चीज़ें सीखने पे बिलीव करते हैं, जिनके अंदर क्यूरोसिटी होती है। इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस के साथ मुकाबला है, लेकिन क्या हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला कर सकें? लेट्स सी हमारी लाइफ में क्या क्या है, आगे क्या क्या करना है हमने। लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग अगर हम उसको इस तरह से देखें तो। प्लीज़ चेंज होते रहे लाइफ के साथ। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।